नमस्कार दोस्तों। आज हम कंसाइनमेंट में नॉर्मल लॉस के बाद अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जी, जो एबनॉर्मल लॉस है उस लॉस को काउंट करते समय हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि वो लॉस कहां हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को काउंट करते समय हमें ये देखना होगा असामान्य हानि जो है, एबनॉर्मल जो लॉस है, उसको हमको ये देखना होगा कि वो हो कहां रहा है। जैसे कंसाइनर ने माल भेजा, कंसाइनर ने माल भेजा, उसके बाद कंसाइनर मतलब प्रेषक, प्रेषक ने माल भेजा एजेंट को, अब बेटा जी नुकसान हो सकता है दो जगह। एक तो माल भेजा गया और एजेंट तक पहुंचे नहीं और उसके बीच रास्ते में ही माल का नुकसान हो जाए। एक तो एबनॉर्मल लॉस इस तरह से हो सकता है कि माल कंसाइनर ने भेजा एजेंट की तरफ और जिस साधन से माल भेजा गया उस साधन का रास्ते में ही नुकसान हो गया। गुड्स लॉस्ट ऑन ट्रांजिट, रास्ते में माल का नुकसान। तो ऐसी स्थिति में हम उस नुकसान को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक तो ये चीज, और एक नुकसान तब हो जब वो माल उतार लिया गया, एजेंट द्वारा वो माल उतार दिया गया और उसको गोदाम पे ले जाया गया और गोदाम पर ले जाने के बाद वो नुकसान हो। इस तरह से नुकसान काउंट किया जा सकता है दो तरीके से। तो पहले वाले नुकसान में हम देखेंगे कि सिर्फ माल का और ओनर के खर्च का ही नुकसान होगा, क्योंकि माल अभी तक एजेंट तक पहुंचा ही नहीं, तो एजेंट ने तो कुछ भी खर्च नहीं किया, तो उसका खर्चा तो यहां तो काउंट होना ही नहीं। यहां जो नुकसान काउंट होना है वो सिर्फ एक तो माल जो गुड्स जो वैल्यू का है जितना नुकसान हुआ है वो, प्लस ओनर ने उस माल के लिए जो खर्चा किया है वो नुकसान होने वाला है। परंतु जैसे ही माल एजेंट के पास पहुंच जाएगा उसके बाद फिर एजेंट की लागत भी शामिल होगी, क्योंकि एजेंट भी तो उतारने पे खर्च करेगा। तो उसके बाद जब नुकसान होगा तो माल का खर्च, एजेंट ओनर का खर्च और एजेंट का खर्च लिया जाएगा। परंतु हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक में करते हैं कि साहब ओनर का जो खर्चा है वो तो पूरा लिया जाएगा प्रोपोर्शनेट, और एजेंट के सिर्फ डायरेक्ट खर्चों को ही शामिल किया जाएगा। ये चीज देखने वाली है, ये यहां तक के खर्चों को देखने वाला है। दूसरी चीज, इस नुकसान को उठाएगा कौन? जाहिर सी बात है कि रास्ते में अगर माल का नुकसान होता है या एजेंट के गोदाम पर पहुंचने से पहले अगर माल का नुकसान होता है तो उसको ओनर को उठाना होगा। पर गोदाम में जाने के बाद यदि माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट की होगी, क्योंकि एजेंट की जिम्मेदारी है कि गोदाम पर माल जाने के बाद उसे सुरक्षित रखा जाए। और अगर ऐसा अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो ओनर मान लो जयपुर बैठा है, एजेंट देवली बैठा है, एजेंट तो देवली गोदाम पर रखकर फोन कर देगा कि साहब माल गुम गया पूरा। ओनर क्या कर लेगा जी? क्योंकि एजेंट के पास माल है वो 3 लाख का, अगर एजेंट इतना सा फोन करके कहते माल गुम गया सारा, और नुकसान अगर ओनर को ही उठाना हो तो ओनर का तो सारा नुकसान हो गया। एजेंट को तो कहने में कितना समय लगेगा? सिर्फ इतना सा कहना है माल चोरी हो गया साहब, सारा गया, गायब हो गया, चाहे एजेंट ने करा दिया हो। ओनर कहता है कि यार अब आपकी जिम्मेदारी, कम से कम आपके गोदाम में तो आप माल को सुरक्षित रखो, और यहां नुकसान होता है आपको उठाना। तो ये चीजें हम यहां पर देखने वाले। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था नॉर्मल लॉस का तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते नहीं है, सिर्फ जो नुकसान हो जाता है उसको बची हुई इकाइयों पर भार डालकर उसकी पर इकाई बढ़ा देते हैं। जबकि एबनॉर्मल जो लॉस होगा उस एबनॉर्मल लॉस का हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। पहली चीज तो उसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी होगी। जनरल एंट्री करनी होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। एक एंट्री हमको ये करनी होगी, और फिर इस एबनॉर्मल लॉस को
बाद में पेनल से चार्ज कर लिया जाएगा, तो पेनल की एंट्री होगी पेनल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को पेनल से बाद में चार्ज कर लिया जाएगा। फिलहाल हमारे कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर माल का नुकसान ओनर की जिम्मेदारी से हुआ है तो, अगर एजेंट की लापरवाही से माल का नुकसान होता है तो उसका नुकसान एजेंट को ही उठाना होगा, उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नुकसान एजेंट का होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। बस आपको ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि अगर माल गोदाम पहुंचने से पहले नुकसान होगा तो माल का और ओनर के खर्चों को लेना है, और माल को उतारने के बाद अगर एजेंट के वहां पर नुकसान होता है गोदाम पहुंचने से पहले और ओनर की लापरवाही की वजह से वो नुकसान होता है, तो उस नुकसान का फिर भरण पोषण ओनर को करना होगा, तो उसमें एजेंट के डायरेक्ट खर्चों को भी शामिल किया जाएगा। जैसा कि आगे हम जो एग्जाम्पल करेंगे उन एग्जाम्पल में इसको स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। बेटा जी देखो, मैंने आपको जब भी कंसाइनमेंट पढ़ाया है तो उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशन है वो मैं साथ करा रहा हूं और न्यूमेरिकल भी साथ में कराते जा रहा हूं। बात यह है कि मैंने इतने दिन वीडियो नहीं डाला, उसके पीछे एक बेसिक रीजन ये था कि मेरे पास प्रॉपर जवाब नहीं आ पा रहे थे। कुछ बच्चे तो जरूर इसको सोल्व करके वापस रिप्लाई करते थे, सर हमने ऐसे किया, हमने ये गलती रही, हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही, पर कुछ बच्चे ना तो इसका, इसलिए बेटा जी मैं आपको कह रहा था कि जैसे सब बच्चे इसका प्रॉपर रेस्पॉन्स दे, रिप्लाई करें, तो रोज हम आधा से 1 घंटा पढ़ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे सकता हूं, उस क्वेश्चन के आप रिप्लाई मुझे दो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। जब हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे मैं उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है, जो पेपरों में आए हैं वो मैं आपको दूंगा। सीएससीपीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पर आपकी तरफ से मुझे रेस्पॉन्स मिले तो मुझे अच्छा लगेगा कि वास्तव में बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको 2-3 बार कहा ये इलस्ट्रेशन आप करो, उसके बाद में न्यूमेरिकल मैंने दिया कि आप ये करो, तो कुछ बच्चों ने तो वो इलस्ट्रेशन भी किया, न्यूमेरिकल भी किया, मुझे बताया, जिससे मुझे काफी खुशी हुई। पर कुछ बच्चे बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि भैया इतने दिन हो गए छुट्टी मनाते हुए, अब आप भी बोर हो रहे हो, हम भी बोर हो रहे हैं, तो कम से कम मिलकर कुछ काम किया जाए। मैं रोज आपको पढ़ाऊं, रोज आप पढ़े, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं, केवल कंसाइनमेंट पढ़े हैं, 8 नंबर का बोर्ड का चैप्टर है, 80 नंबर में से 8 नंबर की तैयारी अभी तक हमने करने की कोशिश की है, 72 नंबर की तैयारी अभी हमें करनी है। हमारे पास समय काफी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम चाहेंगे तो जुलाई से भी स्टार्ट करेंगे तो कर लेंगे। परंतु कभी कम से कम ऐसा बोनस समय चल रहा है कि अगर अभी हम इसको पढ़ते हैं तो जब वापस जुलाई में हम इनको पढ़ना चालू करेंगे तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये कंटेस्ट हो जाएगा कि सर पहले हमने पढ़ा था, बहुत तो वहां तक आ गया था, और अब दोबारा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मेरी आपसे इतनी सी दरखास्त है कि हम रोज पढ़ें, जो रोज का काम मैं रोज दे रहा हूं आप रोज देखें। आपके पास अभी भी व्हाट्सएप पे सारे वीडियो, सारी चीजें आपके पास उतरी हुई है, आप शुरू से उसको देख लीजिए, पूरे चैप्टर को समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, कॉल कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। आप रेगुलर रिस्पॉन्स देंगे तो हो सकता है अपन जूम के माध्यम से लाइव क्लासेस भी अटेंड करें, जिसमें हम सारे एक साथ जुड़ जाएं, 20-21 बच्चे जितने भी हम एक साथ जुड़ जाएं। मैं भी आपके साथ जुड़ा रहा हूं, आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, मैं जवाब भी दे सकता हूं, जूम ऐप को अपन काम में ले सकते हैं, परंतु जब पहले आप इस चीज का प्रॉपर रिस्पॉन्स दें। तो आज के लिए एबनॉर्मल लॉस का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसको आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा नुकसान है जिसको ओनर चाहकर भी नहीं रोक सकता। जैसे माल का एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना, चोरी हो जाना, कहीं ना कहीं किसी कारणवश उसमें कोई दुर्घटना होना, कोई टूट फूट होना, ये ऐसे नुकसान है जो चाहकर नहीं रोके जा सकते थे पर हो गए। तो ऐसे नुकसान को मतलब रोका जा सकता था सावधानी रखने पर, परंतु हो गए तो हो गए, बस उसको एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। वो प्रकृति के कारण नहीं, किसी न किसी घटनावश हो गया, वैसे नुकसान को एबनॉर्मल लॉस की श्रेणी में लिया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस 2 तरह से हो सकता है, एक तो रास्ते में नुकसान हो जाए, और एक कम से कम एजेंट ने माल उतारा, माल उतारने के बाद वो नुकसान हो। तो 2 तरह से नुकसान हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर रास्ते में ही माल का नुकसान हो गया तो इसमें सिर्फ आपको ओनर का खर्चा और माल ही शामिल करना है, क्योंकि एजेंट तक वो माल पहुंचा ही नहीं, तो एजेंट को जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पर एजेंट के उतारने के बाद अगर वो नुकसान होता है तो फिर उसमें एजेंट के डायरेक्ट खर्चों को भी शामिल किया जाएगा। कैसे इसको करना है उसके लिए मैं आज आपके कुछ इलस्ट्रेशन अपलोड कर दूंगा। आपको अगर समझ नहीं आते तो कल मैं वापस वीडियो अपलोड करके उसको सॉल्व आउट करूंगा।